लोकसभा चुनाव से पहले देश के दो बड़े राजनीतिक दल अपने अपने कुनबे को बड़ा करने में लग गए हैं। एक तरफ जहां INDIA का गठबंधन है तो वहीं NDA का गठबंधन है। दोनों ही अपने अपने दलों को संगठित कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई है कि डेवलपमेंट में दक्षिण के जो राजनीति है उसमें एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जी हाँ, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी JDS के नेता HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। गठबंधन को लेकर सारी बातें तय हो जाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने औपचारिक तौर पर JDS के NDA गठबंधन में शामिल होने की जानकारी साझा कर दी। उन्होंने अपने X यानी कि पूर्व ट्विटर पर भी एक पोस्ट शेयर करी जिसके अंदर उन्होंने ये जानकारी रखी। वैसे तो ये गठबंधन काफी समय से राजनीतिक गलियारों में था और अब ये सबके सामने आ गया है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग के फार्मूले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने 8 सितंबर को बताया कि JDS लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह JDS को लोकसभा की 4 सीटें देने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि पहले JDS कर्नाटक की 28 सीटों में से 5 सीटों की मांग कर रही थी। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्नाटक में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। कांग्रेस ने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की, सरकार बनने के साथ ही कांग्रेस ने राज्य में लोकप्रिय योजनाओं की झड़ी लगा दी। यही वो कारण है जिसके चलते बीजेपी अब कर्नाटक और साउथ के अन्य राज्यों में अपनी सक्रियता को लगातार बढ़ा रही है। इसीलिए कर्नाटक जैसे गढ़ में भाजपा को मजबूत क्षेत्रीय दल की आवश्यकता थी, जो कि JDS के आने पर अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि JDS और बीजेपी का गठबंधन कर्नाटक की राजनीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। JDS के पास वोकलिंगा वोटर के साथ साथ मुस्लिम वोटर भी अच्छी खासी पकड़ में मौजूद रहता है, साथ ही SC और ST का वोटर भी उनके साथ रहता है। अब देखना होगा ये गठबंधन लोकसभा में कितना प्रभाव डालेगा। आपको क्या लगता है, NDA में शामिल JDS लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी या फिर ये JDS को एक नया जीवनदान देने का काम करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।